Hi, my beautiful Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स का कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके जेमिनाई, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल्ड वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, and ancestors, love life for Gemini in the month of December 2025, the detailed one. Let's cut the deck. Current energies of your person is Three of Cups. Intention of your person, Three of Coins. क्या बात है. Future action of your person, Wheel of Fortune. Okay, your energy, King of Coins. Your intention, Ace of Swords, your future action, Five of Swords, and future of this overall connection is Eight of Cups. Five of Swords बहुत आ रहा है इस बार रीडिंग में. बॉटम ऑफ द डेक Six of Coins in reverse. व्हील ऑफ फॉर्च्यून का क्लैरिफाई निकालते हैं, मतलब व्हील ऑफ फॉर्च्यून का क्लैरिफाई. इंटेंशन जब होगा ना तभी तो फ्यूचर होगा. जब इंटेंट ही नहीं तो फ्यूचर कैसा. आपके पर्सन की जो मैं एनर्जीज देख पा रही हूँ. क्लैरिफाई में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. See, okay. Very interesting. Four of Wands, डेथ एंड रीबर्थ. ठीक है. जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है वेरी स्ट्रांगली पाइसीज, स्कॉर्पियो, केप्रिकॉन. आप बहुत समझदार. केप्रिकॉन, टॉरस, लीब्रा, एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो तब भी ये वीडियो देख सकते हो. इंटरेस्टिंगली चलो भाई, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू जेमिनी कि आपके अंदर भाई दिमाग है. थैंक यू. आपके अंदर समझदारी बहुत है. कूट कूट के समझदारी भरी है. यू आर अ वेरी समझदार पर्सन. आपको अकल है, आपको सब कुछ है. एंड ये एक नया पर्सन आपकी लाइफ में दिखता है. बस एक बार Five of Swords का भी क्लैरिफाई निकाल देती हूँ. दिस इज अ न्यू पर्सन दैट यू आर कनेक्टिंग. 1 से 3 महीने ही हुए हैं. आपके कलीग या आपके क्लासमेट हो सकते हैं. एंड सी द डेविल इन रिवर्स. ठीक है, शुरुआत करते हैं. करंट है. देखो ओवरऑल मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका जो पर्सन है ना, इनकी लाइफ में दूसरा लड़का लड़की राइट नाउ आप अभी इन पे कंप्लीटली फोकस हो. आप किसी दूसरे लड़के लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना, बात करना कुछ नहीं कर रहे हो. बट इनकी एनर्जी ना, जितना मुझे दिख रहा है, दे आर नॉट सीरियस फॉर यू. आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको लग रहा है ये फ्रेंड जोन कर रहे हैं, फील हो रहा है. दिस रीडिंग इज फॉर यू. बहुत लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं रीडिंग नहीं रेजोनेट करी, हमारा पार्टनर लविंग है, केयरिंग. अरे भैया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. पहली बात तो ये जनरल रीडिंग होती है. आपको लग रहा है कि एक रैंडम से आप एक रैंडम वीडियो देखोगे वो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट होगा. नहीं, ज़रूरी नहीं है. ये जनरल रीडिंग होती है. अगर रेजोनेट हो रही है वेल एंड गुड. इफ़ नॉट, स्टॉप वॉचिंग दिस वीडियो और नॉनसेंस मत कमेंट करो प्लीज प्लीज. मैं बता रही हूँ, ठीक है. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग जेमिनी. Three of Cups, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. Three of Cups. दिस यू एज अ गुड फ्रेंड. आपको एक बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं. आपको बहुत फन लविंग, केयरिंग. मेरे हिसाब से आप लोगों ने पार्टीज की हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने कॉमन फ्रेंड्स के साथ, या अगर आप लोग के बीच में मतलब कॉमन कलीग्स हैं, पार्टी की है ना. आपके साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है. दे थिंक दैट यू आर समवन हु इज़ वेरी नाइस एंड स्वीट एंड अच्छा आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं. बट कहीं ना कहीं Three of Cups, Three of Coins एनर्जीज कंबाइंड विद Five of Swords ओवर हियर. या ये इंसान किसी मतलब किसी और में इंटरेस्टेड है. मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं. बट कहीं ना कहीं इनका मुझे यहाँ मन नहीं दिख रहा है कि आपके साथ कुछ सीरियस रिलेशनशिप फॉर्म करने का. करंट एनर्जीज में पता नहीं, मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन तक किया हुआ है. बोला है नो, यू जस्ट माई गुड फ्रेंड, लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स. एंड कोई आपको फ्रेंड जोन कर देना, आई नो इट्स द वर्स्ट पेन एवर. वर्स्ट पेन होता है जब बट हम कर क्या सकते हैं. कोई आपको फ्रेंड जोन कर रहा है तो फ्रेंड जोन मतलब इट्स अ पोलाइट वे सेइंग कि तुम मेरे लायक नहीं हो. और बट मुझे आपसे इमोशनल फायदे लेने हैं, इमोशनल फायदे ऑफ कोर्स. सो वही करंट एनर्जीज में इन्हें आपके साथ हैंग आउट करना, बात करना पसंद है. बट ये आपको रिलेशनशिप, कमिटमेंट के नज़रिए से देख नहीं रहे हैं. एंड देयर इज अनदर पर्सन. ये किसी और इंसान में इंटरेस्टेड है फॉर श्योर. इंटेंशन विद Three of Coins. सी, लाइक आई सेड,
आप लोग मिलिए, बात करिए, आप लोग घूमिए फिरिए, फाइन, बट इंटेंशन में या तो ये आपको सिर्फ एक कलीग के तौर पे, क्लासमेट के तौर पे, सिर्फ एक एक्वेंटेंस, दोस्त के तौर पे देखते हैं, दैट्स इट। इनके मन में आपके प्रति कोई अट्रैक्शन, कोई लगाव, कोई इमोशंस, कोई प्यार, लाइकिंग की किसी भी प्रकार की कोई भावना नहीं है। जब आप इन्हें ये बोलते हो कि ठीक है अभी नहीं तो क्या फ्यूचर में फ्यूचर में आप रिलेशनशिप में आ सकते हो, ये कहते हैं मे बी, आई डोंट नो, लेट्स सी, लेट्स गो विद द फ्लो, फ्यूचर का तो फ्यूचर में नहीं पता। तो यहाँ पे एक और आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है जेमिनी की, ये आपको क्लियर नहीं बोलते हैं, कभी भी क्लियर नहीं बोलते कि भाई मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप प्लीज़ दूसरा इंसान ढूंढो, दूसरे इंसान के पास जाओ जो आपको वो खुशी, वो प्यार दे। ये आपको ये भी बोलते हैं पता नहीं फ्यूचर का तो वी नेवर नो व्हाट कैन हैपन विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, यू नेवर नो। यार जब आप अभी नहीं इंटरेस्टेड हो तो फ्यूचर में ऐसा क्या परिवर्तन हो जाएगा कि फ्यूचर में आप इंटरेस्टेड हो जाओगे? और क्या जेमिनी कोई बेवकूफ़ बैठे हैं, या कोई जेमिनी कोई मंदिर के बाहर की भिखारी है कि जब आप भीख देंगे तो हम तब अवेलेबल होंगे? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि इंसान आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी भी नहीं दे रहा है कि ये चाहते क्या है। फ्रेंड जोन करके रखा, फिर कहते हैं मे बी, लेट्स सी, फ्यूचर में हो सकता है। अब ये फ्यूचर में क्यों हो सकता है, मैं अगर कोई इंसान, मैं आपको बता रही हूँ जेमिनी, कोई इंसान आपको ये बोले यू जस्ट माई फ्रेंड, लेट्स जस्ट सी एंड वी डोंट नो, मे बी फ्यूचर में मैं आपको डेट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, वो इंसान तभी अगर आपको ये चीज़ बोलते हैं जब इनके बैक ऑफ द माइंड में कोई इंसान है और वो इंसान उनको क्लैरिटी नहीं दे रहा है। तो इनका, ऐसे लोगों का क्या फितरत होती है कि अगर वो इंसान मुझे क्लैरिटी नहीं दे रहा है, कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो भाई चलो ये इंसान है, इनके साथ चले जाओ। तो आप कोई बैकअप ऑप्शन लगे हैं क्या जेमिनी? एक बात बताइए, मेरे चैनल में मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूअर्स किसी के बैकअप ऑप्शन नहीं है। दुनिया करे, आई डोंट केयर, बट इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो, इफ यू आर वॉचिंग माई कॉन्टेंट, इफ यू आर माई सब्सक्राइबर और माई व्यूअर, आप एक भी बार भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, किसी को ऑप्शन नहीं बनना है प्लीज। कोई इंसान जो अभी अभी नहीं आपको चूज कर रहा, अभी आपकी इंपॉर्टेंस नहीं रियलाइज कर रहा है, अभी आपके साथ कनेक्शन फॉर्म करने में इंटरेस्टेड नहीं, बाय द वे इंसान सिंगल ही है, ये सिंगल ही नहीं, ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में एंड ऑल दैट। तो क्या आप कोई वो हो कि अरे अब तुम आ गए, अब तुम्हें सपना आया 10 महीने बाद या 10 साल बाद। सो फ्यूचर में, फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन, ये आपसे टच में रहेंगे बट ये आपको लटका के रखते हुए दिख रहे हैं। ये शायद 10-15 दिन गायब हो जाएंगे, फिर बात करेंगे ताकि आप हुक्ड ऑन रहो इनके एनर्जीज में। काफी वैसा किसी, जैसे कहते हैं ना सोशल मैनिपुलेटिव इंसान, थोड़ा सोशली मैनिपुलेटिव इंसान दिख रहा है, ये चलाते हुए दिख रहे हैं आपको। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे इनका इंटेंशन ये दिख रहा है कि ये नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में दूसरा पर्सन आ जाए। इन्हें आपसे वो अटेंशन बहुत अच्छी लग रही है कि आप इन्हें वो अटेंशन दे रहे हो, केयर कर रहे हो या जो भी कर रहे हो। पहली बात तो यहाँ कोई फ्यूचर है नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, बट मैं यहाँ ये बोलूंगी दैट दे आर नॉट चूजिंग यू बिकॉज इनकी लाइफ में दूसरा इंसान है और ये अभी आपको लायक नहीं समझ रहे हैं कि अभी जेमिनी के टूवर्ड्स जाओ और अभी जेमिनी को डेट करो। ये है ओवरऑल एनर्जीज आपके पर्सन की। लेट्स टॉक। और ये, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनसे पूछा भी कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है, तो भाई इट्स ओके। तो ये भी बोलते नहीं नहीं कोई दूसरा पर्सन नहीं, बट है इनकी लाइफ में, आई कैन क्लियरली सी दैट। जो इंसान बोले ना लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी, भरोसा नहीं करना चाहिए और बैठे तो नहीं रहना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, किंग ऑफ कॉइंस। आई एम सो हैप्पी जेमिनी, मैं इतनी खुश हूं आपकी एनर्जी में, आप सब समझ रहे हो। आप शायद ये रीडिंग एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए देख रहे हो या कंफर्मेशन अपनी एनर्जीज को कंफर्म करने के लिए देख रहे हो, बट यू कैन सी थ्रू द क्रैप, यू कैन सी थ्रू द बुलशिट। आप सब देख रहे हो, आप सब देख रहे हो। आप बेवकूफ़ नहीं हो, आप अंधे नहीं हो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जेमिनी कि आप नहीं हो और आपकी एनर्जीज ऐसी है। हाँ भाई तुम बना लो मुझे, हाँ तुम मुझे बना लो, तुम्हें जितना घुमाना बना लो, मैं सब देख रहा हूँ, देख रही हूँ, मुझे सारे पैटर्न्स पता है। किंग है आपकी एनर्जी, किंग में आई है, किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में आई। किंग ऑफ कॉइन्स एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने पूरी दुनिया देख ली होती है और उसने इतना पैसा शोहरत सब कमा लिया कि अब वो कंफर्टेबल होता है, अपनी चेयर पे बैठता है कि भाई अब मुझे अब शांति चाहिए, मैंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर ली, बहुत धक्के खा लिए, अब मुझे एंजॉय करना है, खाना पीना लाओ, मैं मूवी देखती हूँ, मुझे एंजॉय करना है अपने बच्चों के साथ। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ किंग ऑफ कॉइन्स। किंग ऑफ कॉइन्स कंफर्टेबल होता है, कंफर्टेबल गद्दी में एकदम, जैसे नहीं राजा साहब की तरह, एकदम जैसे पहले के मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में लाला होते थे जिन पेट फुला के पेट फुला के आराम से बैठते थे, लोन देते थे, उस किस्म की एनर्जी होती है किंग ऑफ कॉइन्स की।
टेलिंग यू द रेफरेंस ओवर है कि इसकी सारी किंग्स की क्वींस की कितनी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होती है। तो आपकी वही एनर्जी जेमिनी, बोलो तुम क्या, तो आप अपने माइंड में सोचते हो भाई तुम सी समझते हो, तुम पागल समझते हो, तुम क्या समझते हो मुझे। सो यू आर इन दिस एनर्जी, गुड लक टू यू। बट मैं तुम्हारे लिए बैठा या बैठी नहीं रहूंगी, कोई बात नहीं, जाओ, तुम्हारे तुम्हारे जैसे बहुत लोग आ जाएंगे मेरी लाइफ में। यू नो योर इंपॉर्टेंस वेरी वेल जेमिनी, वेरी गुड। मेरे हिसाब से जो जो लोग इस बात से रेजोनेट कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू। आज जाके चॉकलेट खाइए, मैं बहुत खुश हूं। और जो लोग परेशान हैं, घबराए हुए हैं, रियलिटी देखो, प्रैक्टिकलिटी के साथ चलो। आपको सब दिख रहा, आप सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, बट यू आर चूजिंग टू इग्नोर इट। सो डोंट इग्नोर इट। अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी रिस्पेक्ट अपने हाथों रखो, यही गाइडेंस है। इंटेंशंस, एस ऑफ सोर्स, योर इंटेंशंस आर, ऐसा नहीं कि अरे आपको बात नहीं करनी है, ये दुश्मन हो गए। योर इंटेंशंस आर फाइन, तुम बात कर रहे हो ठीक है, नहीं बात करो ठीक है, यू डोंट हैव प्रॉब्लम। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस इंसान के साथ फ्रेंड रहने में, एक्वेंटेंस रहने में, फाइन, आप इनकी हेल्प भी कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वही इंटेंशन है कि आप प्रैक्टिकल हो, यू आर प्रैक्टिकल। ना तो आपको इस इंसान को कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। यू आर इन दिस एनर्जी। मैं रियलिटी लाइफ की जानती हूँ, मैंने बहुत देखा है सब कुछ। तो मुझे पता है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। डिस्क्रिशन जिसे कहते हैं ना, दिमाग, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, वो आपके अंदर है, आ चुकी है जेमिनी। और ये या तो ये बाय बर्थ होती है, पता होता है कौन चीज़, या तो भाई एक्सपीरियंसेस से, लाइफ में जो होता है उससे सीख लेते हो। डिल्यूजनल नहीं हो ओवरऑल। एंड फर्स्ट एंड सेकेंडली, बैठे नहीं हुए उस पर्सन के लिए, अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करो जेमिनी, बस। फ्यूचर योर फ्यूचर एक्शन, अब मुझे ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फ्यूचर एक्शन दिख रहा है आपके केस में, कि जब ये आते हुए दिख रहे हैं तो शायद आप इन्हें हर्ट करते हुए दिख रहे हो, शायद आप इन्हें ऐसे बातें बोलते हुए दिख रहे हो, या इनको दिखाते हुए दिख रहे हो कि अरे मैं तो, मेरी लाइफ में दूसरा लड़का लड़की है। इतना किसी को तवज्जो देने की, इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत ही नहीं जेमिनी। तो उस रूट में मत जाना, यही एक गाइडेंस है। रेस्ट, बुरा मत मानो, कोई बात नहीं, कोई आपको चूज नहीं कर रहा है तो उसका नुकसान है, हिज और हर लॉस। ये है मेरे चैनल का सिद्धांत। कोई आपको नहीं चूज करा तो उसका नुकसान है। अपनी पर्सनालिटी, अपना बिहेवियर, अपना सोल, अपना कॉन्शियसनेस, अपना सब कुछ इतना अच्छा करो कि कोई आपको चूज नहीं करा, उसी का ही नुकसान है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम ईगोइस्टिक हो जाओ, बी ग्राउंडेड एंड एवरीथिंग, बट आप रिवेंज में मत आना, क्योंकि कहीं ना कहीं रिवेंज प्लॉटिंग आपकी दिख रही है मुझे। डोंट डू दैट जेमिनी। लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ द सोल। देखो फ्यूचर नहीं, यू हैव टू वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन। यहाँ पे क्या दिख रहा है, जब आप वॉक अवे कर जाओगे ना, तब ये इन्हें रियलाइज होगा, क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, वट इज दिस मुहावरा, कि अब क्या पछताना जब चिड़िया ही खेत पूरा खा गई। तो इनको पछतावा होगा, रिग्रेट होगा। तो इनको रिग्रेट करने दो, इनको रिग्रेट हो रहा है, वो आपकी हेडेक नहीं है। यू शुड मूव ऑन। अगर आप मूव ऑन नहीं करेंगे तो तकलीफ एंड दर्द एंड फिर अरिजीत सिंह के गाने आप ही सुनिएगा, अगर आप स्टक रहें तो। बाय द वे, यू शुड मूव ऑन, यू शुड हील एंड यू शुड मूव ऑन। जहां अगर आपकी इंपॉर्टेंस है, आपको चूज नहीं किया जा रहा है, वहां से वॉक अवे करना ही डिग्निफाइड होता है, अच्छा होता है, सिंपल। बस, हैप्पी विथ यू जेमिनी। दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।